माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी माधव। ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्र हरण करो इस मामा का। माधव, धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
असुर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामाश्री, अब दिखाइए अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामा श्री, आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामा श्री। नहीं, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप
हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामाश्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधर, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी। एक और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं नहीं नहीं,
माधव, इतनी इतनी पीड़ा क्यों? मुझे मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं 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 मामा, नहीं। नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा 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 मामा, ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दी है पांडवों ने? मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था।
परंतु मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। ना कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए उठिए, जाने दो मामा को। नहीं नहीं नहीं, अरे मामा मामा आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा मामा। इसको निकालो इसको। नहीं 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 मामा 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 नहीं मामा नहीं 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 मामा। अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा मामा नहीं मामा। जैसे जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास है। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। पैसे छोड़ दूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहा? नहीं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग
तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक कुआं है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहां जाओ, विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? करोगे ना अपनी मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं सरोवर जाऊंगा परंतु छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा, मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट, मामा, मेरे होने वाले सम्राट पूरा तो बोलो। मामा, हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गंधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना
कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए पांचाली के अपमान को? क्या आप भूल गए हमारी हम सब की प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वश शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है। माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो, उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है।